आज का समय वैश्विक भू-राजनीति में बड़े बदलाव का है और इन बदलावों में सबसे अहम भूमिका अमेरिका की है। खासकर जब बात अमेरिका और मध्य पूर्व देशों के रिश्तों की होती है, जो हमेशा से ही जटिल रहे हैं। इन रिश्तों में सुरक्षा, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों के मुद्दे हमेशा से सामने आते रहे हैं। जब भी अमेरिका का कोई राष्ट्रपति यात्रा पर निकलता है तो उसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक गहरा असर होता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का मध्य पूर्व दौरा, जो कि उनके दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा है, हालांकि इससे पहले वे पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के लिए इटली और वेटिकन में संक्षिप्त प्रवास कर चुके हैं, तो ट्रंप का यह दौरा अमेरिकी विदेश नीति की दिशा को पुनः परिभाषित करने का प्रयास है, खासकर मध्य पूर्व में। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ट्रंप का यह दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस दौरे से मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। ट्रंप ने 13 मई को अपनी यात्रा की शुरुआत सऊदी अरब से की, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और गल्फ शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसके तहत सऊदी अरब अमेरिका को 142 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री करेगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश भी किया जाएगा। यह हथियारों की बिक्री अब तक का सबसे बड़ा समझौता है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और भी गहरा करेगा। साथ ही सऊदी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डाटा वोल्ट से 20 बिलियन डॉलर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा केंद्रों में निवेश करने की प्रतिबद्धता की घोषणा की है, जबकि व्हाइट हाउस के अनुसार कुल निवेश आंकड़ा 80 बिलियन डॉलर से अधिक है, जिसमें डाटा वोल्ट, गूगल, ओरेकल, सेल्सफोर्स, AMD और उबर जैसे प्रमुख कंपनियों की संयुक्त प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। यह निवेश न केवल अमेरिका बल्कि सऊदी अरब में भी AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के लिए है। ट्रंप का यह दौरा अमेरिकी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनके पहले कार्यकाल में अमेरिका ने इजराइल और कई अरब देशों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए अब्राहम समझौता किए थे। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने इस प्रक्रिया को और तेज करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप दृष्टिकोण अब कुछ अलग है। ट्रंप प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सऊदी अरब के साथ महत्वपूर्ण समझौतों पर काम करने के लिए सऊदी इजराइल सामान्यीकरण की शर्त की आवश्यकता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच औपचारिक संबंध स्थापित करना उनके लिए एक सपना होगा, लेकिन वह चाहते हैं कि यह काम सऊदी अरब अपने समय पर करे। यह बयान इस बात को दर्शाता है कि ट्रंप प्रशासन अपने उद्देश्यों को अधिक प्राथमिकता दे रहा है, बजाय इसके कि वह इजराइल और सऊदी अरब के बीच समझौते पर जोर दे। हालांकि इस दौरे में ट्रंप ने सीरिया पर अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह समय है कि सीरिया को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए और यह कदम उस दिशा में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। ट्रंप का यह बयान उस समय आया जब सीरिया में लंबे समय से चल रहे संकट और युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बनी हुई थी। अमेरिका ने पिछले वर्षों में सीरिया पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हुआ था। वहीं कतर में ट्रंप की प्राथमिकता सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा रही। कतर, जहां अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा बेस स्थित है, वहां ट्रंप कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमद अल थानी से मिले। कतर ने इस यात्रा में गाजा संघर्ष विराम और सीरिया पर चर्चा की। यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक अहम मुलाकात है, क्योंकि कतर की रणनीति क्षेत्रीय तनावों को कम करने पर केंद्रित है। कतर हमेशा से मध्य पूर्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश करता रहा है और ट्रंप के सीरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाने के ऐलान से इस उद्देश्य को और भी मजबूती मिलती है। इसके बाद ट्रंप की मुलाकात UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से हुई, जहां उन्होंने प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर्स और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। UAE ने पिछले साल अमेरिकी उद्योगों में 1.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना घोषित की थी। इसके अलावा ट्रंप UAE को उन्नत प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर बाइडेन प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने पर भी विचार करेंगे। इससे यह संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन
यूएई के साथ अपनी व्यापारिक और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में अमेरिका की भूमिका पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वे एक अच्छे डिनर के लिए साथ बैठ सकते हैं, यह संकेत देते हुए कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना संभव है। यह टिप्पणी उन्होंने रियाद में अपने दौरे के दौरान की, जहां उन्होंने व्यापारिक समझौतों की घोषणा की। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम में व्यापारिक प्रोत्साहनों की कोई भूमिका नहीं थी और न ही अमेरिका ने इस मामले में मध्यस्थता की है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच है और किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में भारतीय कूटनीति को भी सशक्त रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका भारतीय संप्रभुता और हितों के खिलाफ न हो। ट्रंप की यह यात्रा केवल एक कूटनीतिक मिशन नहीं है, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में अमेरिका की स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। ट्रंप का यह दौरा उनके दूसरे कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास है, जो मध्य पूर्व के देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। भविष्य में यह महत्वपूर्ण होगा कि ट्रंप प्रशासन अपने कूटनीतिक दृष्टिकोण को क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए संतुलित करे। उनके इस दौरे का परिणाम न केवल अमेरिकी नीतियों बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता पर भी असर डाल सकता है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। डोनाल्ड ट्रंप की मध्य पूर्व यात्रा के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों का विश्लेषण करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।